जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने वाले हैं। यह हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, ठीक है। और यह आपको 25 नवंबर 2021 के द्वितीय पाली से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, कुल 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं, तो उन्हें फिनिश कर देते हैं। ये आपका पहला प्रश्न जो कि रिक्त स्थान है। क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बहुत से देशों ने एशियाई खेल डैश में भाग लिया। निरीक्षण, प्रतियोगिता, परीक्षण और परीक्षा। क्या होगा यहाँ पर? खेलों की प्रतियोगिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत से देशों ने एशियाई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए प्रतियोगिता आपके बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? डैश लोगों की यही धारणा है। तो अधिकतर, जिसमें लोग की सहमति ज्यादा होती है, तो वहां हम कह देते हैं अधिकतर। अधिकतर लोगों की यही धारणा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का? सेकंड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है ऐश्वर्यशाली। ऐश्वर्यशाली का मतलब होता है समृद्ध या वैभवशाली, जिसकी सुंदरता बहुत अच्छी हो उसको बोला जाता है ऐश्वर्यशाली। और यह सही तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, अ इकार, शौवा संयुक्त, य आकार, ऊपर रिक्त, तालव्य स्व आकार, लौदृघीकार, ऐश्वर्यशाली। ये वाला जो है ना बी वाला, यह बिल्कुल सही लिखा गया है। तो थर्ड का उत्तर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ऐश्वर्यशाली सही लिखने का तरीका बी में दिया गया है। अगला आप चौथा देख लीजिए, क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ प्रकट करता हो। यहाँ पर दिया गया है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। देखिए, इस मुहावरे का मतलब होता है कि परिश्रम अधिक करना और मनोवांछित फल भी ना मिलना, यह कहलाता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब अधिक परिश्रम करने के बाद साधारण लाभ। तो ये देखिए आपके बी में दिया गया है, अधिक परिश्रम करने के बाद साधारण लाभ। तो उत्तर आपका हो जाएगा 4 का बी, ठीक है। आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है अनुकरणीय। अनुकरणीय लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, अनुकरणीय मतलब होता है नकल करने योग्य या अनुगामनीय। तो अनुकरण लिखा कैसे जाता है ये बताइए सबसे पहले। अ नहर्षुकार, क र बरिनो दीर्घिकार य, ठीक है। ये हो गया आपका अनुकरणीय। इसका मतलब होता है नकल करने योग्य। तो ये वाला ढूंढिए आपको कहाँ दिया गया है? अनुकरणीय, ठीक है। ये आपका बी उत्तर हो जाएगा। तो 5 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। दौरा आता है नहीं, दौरा पड़ता है, ठीक है। दौरा पड़ता है, ये आपके ए में ही दे दिया गया है। तो 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दौरा पड़ना जो है यह एक बीमारी है, जानते हो आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। तो परीक्षा कर रहा है, बताइए क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन है जांच, निगरानी, निरीक्षण और देखरेख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जांच हो जाएगा। थानेदार क्या करता है? जांच करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। थानेदार जो है वह जांच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। देखिए, एक गुलाब की फूल की माला नहीं होती है, गुलाब के फूलों की एक माला, ठीक है। एक यहाँ पर आएगा, माला पहनाई, तो जाकर आपका यह सही होता। तो गुलाब के फूलों की एक माला आपके बी में दिया गया है, इसलिए 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 9वां देख लीजिए, दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक सार्थक शब्द देना है। क्या दिया गया है? जो जानने की इच्छा रखता हो। तो वैसा व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है वह जिज्ञासु कहलाता है, ठीक है। जिज्ञासु आपके डी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, इसमें आपका दिया गया है, लंगोटी में फग खोलना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लंगोटी में फग खोलना, इसका मतलब होता है कि दरिद्रता में आनंद का अनुभव लेना, ठीक है। ये ढूंढ लीजिए, दरिद्रता में आनंद लूटना, ये कहलाता है लंगोटी में फग खोलना, ठीक है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 10 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पर दिया गया है, अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। देखिए यहाँ पर मुझे कोई त्रुटि नहीं लग रही है, तो हम चलेंगे कोई त्रुटि नहीं है के साथ, और ये आपके बी में दिया गया है, इसलिए 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। क्या दिया गया है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखिए दर्शनीय स्थल क्या होते हैं, दर्शन के योग्य होते हैं। ठीक है, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल, यहाँ पर सिर्फ हैं हो जाता तो यह आपका पूर्ण हो जाता। देखने योग्य क्या, या तो दर्शन योग्य है या फिर सिर्फ हैं होता तो काम आपका चल जाता। ओके, तो यहाँ पर थर्ड में त्रुटि है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपका दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारे मित्रों को मैं डैश जानता हूं। तुम्हारे दिया गया है तो तुम्हारे में क्या हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारी होता तो अच्छी होता, तो तुम्हारे मित्र को मैं अच्छे तरह से जानता हूं। उत्तर आपका 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 14 आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो उपकारों को नहीं मानता है। तो जो उपकार को नहीं मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, और जो उपकार को मानता है कृतज्ञ। ठीक है, दोनों दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा कृतज्ञ, जो नहीं मानता है, जो मानता है वह कृतज्ञ। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी चुने। यहाँ पर दिया गया है ज्ञानी, तो ज्ञानी का समानार्थी क्या सब होगा, जल्दी से बताइए। ज्ञानी का देखिए यहाँ पर मनोज, विप्र, मरकट और मनीषी दिया गया है, तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं। देखिए ज्ञानी का तो वैसे होता है बुद्धिमान, समझदार, अक्लमंद, विवेकी, प्रतिभावान। ठीक है, और एक शब्द यहाँ पर मनीषी दिया गया है, तो मनीषी का मतलब होता है महात्मा, और महात्मा कौन होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वह आपका डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यहाँ पर दिया गया है, पुस्तकें ये किसकी हैं। ये पुस्तकें किसकी हैं, ये आपके आगे होना चाहिए था, ये पुस्तकें किसकी हैं, तब जाकर यह शुद्ध होता। तो आपके फर्स्ट में त्रुटि है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, मिट्टी का बना हुआ, तो वैसी चीज जो मिट्टी का बना होता है वह कहलाता है आपका पार्थिव। तो पार्थिव आपके बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है आप। चलिए आगे बढ़े। 18वां आपका दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चंद्र, चंद्र का समानार्थी क्या सब होता है, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, चांद, इंदु इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राकेश आपके बी में दिया गया है, तो 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका 19, इसमें क्या दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर दिया गया है लिप्त, मतलब लिप्त क्या होता है, किसी चीज में लिपटा हुआ, और आप उसको कह सकते हैं लगा हुआ। जैसे वासना का जो मन होता है तो उसमें लोग लिप्त हो जाता है। ठीक है, तो लिप्त का विलोम क्या है ना, तो लिप्त का विलोम हो जाएगा निर्लिप्त। निर्लिप्त देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 आपका दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। यहाँ पर आपको दिया गया है कीर्ति, तो कीर्ति का मतलब होता है यश, प्रसिद्धि, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपकृति। ठीक है, तो अपकृति देखिए आपके यहाँ पर ए में ही दिया गया है, तो 20 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो नए पैटर्न के अनुसार 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, तो कुल 40 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न कर लेते हैं जो कि गद्यांश के हैं, और इसमें दिया गया है, हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर डैश वही डैश है, प्रकृति ने हमारे लिए डैश एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने डैश सुख के कारण उसे डैश कर दिया। देखिए यहाँ पर पर्यावरण की चर्चा की जा रही है ना, आवरण, पर्यावरण आ गया। हम यह कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर डैश मतलब विद्यमान। ठीक है, यहाँ पर हमारे चारों ओर क्या है, विद्यमान है। कौन विद्यमान है, तो पर्यावरण।
ठीक है, पर्यावरण है। प्रकृति ने हमारे लिए स्वस्थ एवं, यहाँ क्या हो जाएगा, स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने अपने भौतिक, ठीक है, भौतिक सुख कहा जाता है, भौतिक सुख के कारण उसे दूषित कर दिया, दूषित हो जाएगा, या फिर खत्म कर दिया, या फिर नष्ट कर दिया, है ना। आप ये सब लिख सकते हो। तो पहला देख लीजिए क्या दिया गया है, विद्यमान आपके में दिया गया है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण है इसमें समाज, व्यक्ति, समिति, पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण है, तो डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देख लीजिए 23rd में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वस्थ, तो ये आपके डी में दिया गया है, तो 23rd का डी हो जाएगा। उसका अगला देख लीजिए आपका क्या होना चाहिए, भौतिक, बिल्कुल मिल गया, भौतिक सुख के लिए, ठीक है। 24 का उत्तर ये हो गया, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए 25, इसमें आपके अद्भुत, दूषित, आकस्मिक, उज्जवल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, यहाँ पर नष्ट नहीं दिया गया है, खत्म नहीं दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो आपके खत्म हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और यदि आपको अरिहंत बुक का पीडीएफ चाहिए तो उसका चार्ज 30 रुपीज है, यदि आप पे करते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका पीडीएफ है और ये आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। एसएससी जीडी के अरिहंत बुक का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।